कभी कभी अल्लाह एक छोटा सा इम्तिहान देकर पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के अलौकी की नहीं, ये हर इस इंसान की कहानी है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता है, मगर वक्त इसे ये सिखा देता है कि असल में वो अपनी ही कमजोरी छुपा रहा था। लोग हंसते रहे और वो समझता रहा कि वो सबसे बेहतर है, मगर अंजाम ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। शहर के एक बड़े कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। नाम था आर्यन। खूबसूरत, स्मार्ट, मगर एक बहुत बड़ी खामी, गुरूर। वो हमेशा दूसरों को कमजोर समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत आर्यन का रोज का काम था। किसी ना किसी को नीचा दिखाना, किसी के कपड़ों पर मजाक, किसी की बात पर तंज और किसी की खामोशी को कमजोरी समझना। वो अक्सर कहता, मैं सबसे बेहतर हूं। दूसरी तरफ लड़की। इसी कॉलेज में एक लड़की थी, नाम था ईमान। सादा, खामोश, मगर बहुत बावकार। वो किसी को जवाब नहीं देती थी, बस अपनी दुनिया में रहती थी। पहला टकराव। एक दिन क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, सब खामोश। आर्यन हंसा, ये लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन ईमान ने आहिस्ता से सही जवाब दे दिया। पूरा क्लास खामोश। आर्यन का चेहरा बदल गया। गुरूर का पहला जख्म। इस दिन के बाद आर्यन ने ईमान को टारगेट बना लिया। हर जगह इसका मजाक, हर बात में इसको नीचा दिखाना, मगर ईमान खामोश रही। ईमान का सुकून। ईमान हर बार कहती, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, इसे लोगों की बातें नहीं तोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत। वक्त गुजरता गया, आर्यन का गुरूर बढ़ता गया, मगर अंदर से वो खाली होता जा रहा था। क्योंकि जो शख्स दूसरों को नीचा दिखाता है, वो असल में अपनी ही कमी छुपा रहा होता है। एक दिन ऐसा आने वाला था जब आर्यन का गुरूर टूटने वाला था और ईमान की खामोशी एक बहुत बड़ा सबक बनने वाली थी। आर्यन समझता था कि वो सबसे बेहतर है और ईमान सिर्फ एक खामोश लड़की है, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये वो ताकत होती है जो वक्त आने पर सब कुछ बदल देती है। कॉलेज की तब्दीली। वक्त गुजरता गया, कॉलेज में सब कुछ वैसा ही था, मगर आर्यन का रवैया मजीद सख्त हो गया था। वो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और अपनी बात को हमेशा आखिरी समझता। ईमान की खामोश तरक्की। दूसरी तरफ ईमान खामोशी से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। वो किसी से मुकाबला नहीं करती थी, बस अपनी मेहनत पर यकीन रखती थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती रहती और कहती, मैं लोगों को नहीं, अपने रब को जवाब दूंगी। एक नया मोड़। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा मुकाबला रखा गया, स्पीच कंपटीशन। सबसे बेहतरीन तालिब इल्म को मुंतखब किया जाना था। आर्यन फौरन खड़ा हुआ, मैं जरूर हिस्सा लूंगा, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं। क्लास में कुछ लोग हंस पड़े। ईमान का इंतखाब। टीचर ने ऐलान किया, ईमान भी हिस्सा लेगी। आर्यन ने तंजिया हंसी की, ये तो बोल भी मुश्किल से पाती है। अंदरूनी जंग। मगर ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ खामोश रही। मगर इस रात वो देर तक जागती रही और पहली बार दिल से परेशान थी, क्या मैं वाकई कर पाऊंगी? फिर इसने कुरान खोला और दिल को सुकून मिला, दुआ और हौसला। रात के आखिरी पहर वो आहिस्ता से बोली, आ अल्लाह, मेरी जुबान में ताकत दे। और इसी लम्हे इसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। आर्यन की गलती। दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों से कह रहा था, ये मुकाबला में ही जीतूंगा। ईमान सिर्फ वक्त ज़ाय करेगी, मगर इसे नहीं मालूम था कि वक्त खुद उसका इम्तिहान लेने वाला है। मुकाबले का दिन। हाल मुकम्मल भर चुका था। सब तलबा मौजूद थे, जज बैठे थे और स्टेज पर पहला नाम आया, ईमान। पूरा हाल खामोश।
ईमान स्टेज पर गई। पहले चंद सेकंड खामोश रही। आर्यन मुस्करा रहा था, मगर फिर ईमान ने बोलना शुरू किया, अल्फाज जो दिल हिला गए। ईमान ने कहा, गुरूर इंसान को ऊंचा नहीं करता बल्कि तन्हा कर देता है, और जो दूसरों को नीचा दिखाता है वो असल में अपनी कमजोरी छुपा रहा होता है। हाल का रद्दे अमल। पूरा हाल खामोश। कुछ लोग जज्बाती हो गए, जज भी मुतासिर हुए। ईमान का बोलने का अंदाज बदल चुका था। वो अब वही खामोश लड़की नहीं थी। आर्यन का झटका। आर्यन का चेहरा उतर गया। इसे पहली बार लगा कि वो गलत था, मगर इसने फिर भी दिल में कहा, यह सिर्फ एक तकरीर है, मैं अब भी बेहतर हूं। तब्दीली की शुरुआत। मगर मुकाबले के बाद सब कुछ बदलने लगा। लोग ईमान को सराहने लगे और आर्यन को नजरअंदाज। ये वो पहला लम्हा था जब आर्यन को अपनी कमजोरी महसूस हुई, अंदर का खालीपन। रात को आर्यन घर आया, खामोश था। आईने के सामने खड़ा होकर बोला, क्या मैं वाकई सबसे बेहतर हूं? और पहली बार उसके दिल में शक पैदा हुआ। ईमान का सुकून। दूसरी तरफ ईमान सुकून से घर में थी। इसके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, बस शुक्र था। आ अल्लाह, तूने मेरी मदद की। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। आर्यन का गुरूर पहली बार हल चुका था और ईमान की खामोशी अब एक ताकत बन चुकी थी। ईमान की तकरीर ने पूरे कॉलेज को हिला दिया था, मगर आर्यन के दिल में अभी भी गुरूर बाकी था। वो समझता था कि यह सब सिर्फ एक मुकाबला था, लेकिन जिंदगी का मुकाबला अभी शुरू होना बाकी था, और इस बार मुकाबला उसके अपने अंदर से था। बड़ा मोड़। रिजल्ट दे। कुछ दिन बाद कॉलेज में ऐलान हुआ, स्पीच कंपटीशन रिजल्ट दे। पूरा हाल भर चुका था। ईमान खामोश बैठी थी और आर्यन बेचैन था। इसे यकीन था कि वही जीतेगा। ऐलान। जज ने माइक लिया। खामोशी छा गई। फिर ऐलान हुआ, फर्स्ट पोजीशन गोज टू। एक लम्हा रुका। आर्यन की सांस रुक गई। पूरा हाल हल गया। पूरा हाल तालियां बजाने लगा। ईमान खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुरूर नहीं था, सिर्फ शुक्र था। आर्यन का जवाल। आर्यन के हाथ ठंडे हो गए। उसके चेहरे से रंग उतर गया। ये वो लम्हा था जब इसका बनाया हुआ गुरूर टूट गया। पहली बार हकीकत। वो आहिस्ता से हाल से बाहर निकला, सीढ़ियों पर बैठ गया और खुद से बोला, मैं हारा नहीं, मैं खुद से हार गया हूं। ईमान का असल जवाब। ईमान बाहर आई। आर्यन को बैठा देखा। वो रुकी, मगर कुछ ना बोली। सिर्फ इतना कहा, गुरूर इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बस अकेला कर देता है। दिल का टूटना। आर्यन ने पहली बार आंखें नीची की और कहा, मैं तुम्हें कमजोर समझता था, मगर तुम मजबूत निकली। ईमान ने जवाब दिया, मैं मजबूत नहीं, मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ। असल सबक। ईमान ने आहिस्ता से कहा, जो शख्स दूसरों को नीचा दिखाता है वो असल में अपनी कमी छुपा रहा होता है। यही अल्फाज आर्यन के दिल में उतर गए और उसकी सोच बदलने लगी। तब्दीली का आगाज। अगले दिन आर्यन बदल गया था। अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, न किसी को नीचा दिखाता था। खामोश रहने लगा था। अंदरूनी इस्लाह। वो अक्सर सोचता, मैंने अपनी इज्जत दूसरों को गिरा कर बनाना चाहिए, मगर असल इज्जत तो दिल की होती है। ईमान का आखिरी मंजर। ईमान लाइब्रेरी में बैठी थी, पढ़ रही थी। न कोई गुरूर, न कोई दुख, बस सुकून। इख्तिताम। आर्यन ने पहली बार समझा कि असल ताकत आवाज़ बुलंद करने में नहीं, बल्कि खामोश रहकर खुद को बेहतर बनाने में है। और ईमान ने साबित किया कि खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। इखलाकी सबक।
दूसरों को नीचा दिखाना कमजोरी है, असल ताकत आजिज़ी में है। खामोश लोग अक्सर सबसे मजबूत होते हैं। गुरूर आखिरकार इंसान को गिरा देता है। अगर आप भी मानते हैं कि गुरूर इंसान को नीचा कर देता है तो कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पसंद आए तो